Hello friends, welcome in my YouTube channel Civil Engineering Solution. Today we are discussing about quantity and estimation. तो आज हम देखेंगे फुटिंग का जो है कंप्लीट एस्टिमेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू। जैसे कि सबसे पहले हम एक्सकेवेशन करते हैं, तो एक्सकेवेशन देन पीसीसी देन बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस देन शटरिंग देन आरसीसी। उसके बाद में जब प्लिंथ बीम कंप्लीट हो जाएगा देन हम बैक फिलिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक्सकेवेशन। हमको जब जो ड्राइंग मिलती है उसमें फुटिंग का एक्सकेवेशन का साइज़ दिया होता है, देन फुटिंग का साइज़ दिया होता है। तो मेरे पास में एक फुटिंग का साइज़ दिया हुआ है। ये मेरा एक C1 फुटिंग है, इसका साइज़ दिया हुआ है 1700 बाय 2 मीटर। ओके, दिए हुए 1700 बाय 2 मीटर। देन रिइंफोर्समेंट बार दिया हुआ है। ये सिंगल मेश फुटिंग है। लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में अपन 10 mm बार लेंगे 125 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, एंड शॉर्टर स्पैन में भी 10 mm 5 125 सेंटर टू सेंटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी। और हमें फुटिंग का डेप्थ दिया हुआ है 450 mm। क्लियर जो कवर है, कवर हमको 50 mm लेना है। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन के लिए हम 300 mm बोथ साइड ऑफसेट लेंगे। डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हमें दी हुई है कंसल्टेंट की तरफ से 1.5 मीटर। तो इसको देख लेते हैं। हमको एक्सकेवेशन कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। तो लेंथ 2 मीटर मेरा फुटिंग का साइज़ है। देन 300 mm बोथ साइड ऑफसेट, तो टोटल 2600 हो गया, 2.6 मीटर। देन विड्थ 1700, इसमें प्लस 300 mm बोथ साइड ऑफसेट लेंगे, टोटल 2300 हो गया, 2.3 मीटर। देन डेप्थ क्या लेंगे, डेप्थ लेंगे 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। 0 जो मेरा लेवल है वहाँ से मैं 1.5 mm डाउन जा रहा हूँ। ये मेरी डेप्थ हो गई। देन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। तो ये क्वांटिटी आ गई 6.4 क्यूबिक मीटर। ये मेरा हो गया एक्सकेवेशन की क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते पीसीसी के लिए 100 mm ऑफसेट दिया हुआ दोनों साइड। तो पीसीसी भी 3 डायमेंशनल है, सेम लेंथ रहेगा, लेकिन इसमें ऑफसेट रहेगा 100 mm का। तो 2 मीटर प्लस 100 बोथ साइड कर दिया मैंने, 2.2 हो गया। विड्थ में वैसे ही 1700 में प्लस 100 1.9, डेप्थ हो गया 100 mm। तो इस हिसाब से लेंथ विड्थ इनटू डेप्थ करके हमारी क्वांटिटी पीसीसी की आ गई है, जो कि है 4.2 क्यूबिक मीटर। यह भी हमने एक्सकेवेशन एंड पीसीसी का कर लिया कैलकुलेट। देन हम अब करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल का। बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करने के लिए हमको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि यूनिट वेट।
यूनिट वेट का एक मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। यूनिट वेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। फाइव स्क्वायर अपॉन 162। यहाँ पे फाइव क्या है, डायमीटर ऑफ बार। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया हुआ है कि 8 mm बार का अगर यूनिट वेट कैलकुलेट करना है तो 8 स्क्वायर अपॉन 162 इज इक्वल टू 0.395। उसी हिसाब से 10 mm का 0.617, 12 mm का 0.888, 16 mm का 1.65, इसी प्रकार से होते हैं सभी। तो अभी हम बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे। सिंगल में जाली है तो सबसे पहले हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। इसमें मेन होता है कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं अभी हम लॉन्गर स्पैन के लिए। तो लॉन्गर स्पैन में लेंथ कितनी है वो उसमें से दोनों साइड कवर माइनस करेंगे हम, -2 इंटू कवर प्लस वर्टिकल लेंथ जो डेप्थ होती है। डेप्थ में से जैसे कि ये इस टाइप से ये जो निकला हुआ है इसको अपन एल बोलते हैं। और वर्टिकल जो होता है ये डेप्थ माइनस बोथ साइड का कवर होता है। ओके, वो मैंने ऊपर करके दिखाया भी हुआ है, डेप्थ माइनस बोथ साइड कवर। सो डेप्थ हमारी 450 mm है, 50 mm ऊपर नीचे का कवर हो जाएगा, 350 mm टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने। लेंथ -2 इंटू कवर प्लस वर्टिकल लेंथ, दो साइड रहेगी, दोनों साइड पे बेंड होगा। जैसे कि ये बार मैंने ऐसे ही एक बार है तो इसकी ये दो वर्टिकल साइड होगी, तो इन दोनों को दो कंसीडर कर लिया है, एक ये और एक ये। देन बेंड डिडक्शन करेंगे। 90 डिग्री बेंड के लिए 2D डिडक्शन होता है, तो ये मैंने किया हुआ है। लेंथ -2 इंटू कवर प्लस 350 इंटू 2 -2 इंटू 2 इंटू टाई ऑफ बार, तो टोटल कैलकुलेट करके 2.56 मीटर होगी मेरी लॉन्गर स्पैन की कटिंग लेंथ। अब उसका नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार के लिए एक चीज़ याद रखना, जब हम शॉर्टर लॉन्गर स्पैन का नंबर ऑफ बार निकालते हैं तो उसके लिए हमको शॉर्टर लेंथ लेनी होती है, एंड जब हम शॉर्टर स्पैन का बार निकालते हैं तो हमें लॉन्गर लेंथ लेनी होती है। तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। शॉर्टर लेंथ अपॉन स्पेसिंग ऑफ बार +1। एक चीज़ में ये एक चीज़ ये याद रखना, जैसे कि अगर से शॉर्टर लेंथ अपॉन स्पेसिंग ऑफ बार हमने डिवाइड किया और ये 13.5 के ऊपर आई सपोज, तो हम उसको 14 कंसीडर करेंगे, +1 करेंगे, 15 करेंगे। और अगर 13.2 आया, 5 से कम आई, तो उसको हम 13 का कंसीडर करके +1 करके 14 टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो सेम एज इट इज़ फॉर हम शॉर्टर स्पैन के लिए भी यूज़ करेंगे। शॉर्टर स्पैन के लिए भी कटिंग लेंथ -2 इंटू कवर प्लस वर्टिकल लेंथ इंटू 2 -2 इंटू 90 डिग्री बेंड डिडक्शन। इसमें 1700 mm है। 150 का मैं टॉप बॉटम कवर माइनस कर ले रहा, सॉरी साइड का कवर माइनस कर ले रहा, प्लस 350 इंटू 2 -2 इंटू 10D। इसका टोटल आ गया 2.26। नंबर ऑफ बार आ रहे हैं, इसके लिए अब मैं शॉर्टर स्पैन का नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे लॉन्गर स्पैन लेनी पड़ेगी, लॉन्गर स्पैन अपॉन स्पेसिंग +1। तो इसको मैं कैलकुलेट कर ला हूँ। 17 नंबर ऑफ बार प्लेस करने हो रहे हैं, तो अब ये मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसको अरेंज कर लूँगा एक्सेल में। मैंने इसको अरेंज किया हुआ है एक्सेल में। नोटेशन दे दिया है C1, साइज ऑफ फुटिंग 17/2000। लॉन्गर एंड शॉर्टर दोनों का डाई ऑफ बार है। नंबर ऑफ आइटम मेरे पास में C1 जो कॉलम थे वो 6 थे, इसलिए मैंने 6 रखा हुआ है।
नंबर ऑफ स्टील जो है एक में 15 आ रहा है, एक में 16 आ रहा है। यूनिट वेट 10 का 0.0617 होता है, जो कि स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर ली है 5² अपॉन 162 से। कटिंग लेंथ अभी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट की, उसको मैंने यहाँ पुट अप कर दिया है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया ईफ वाला। ईफ में जैसे कि ई देखेंगे तो E6 जो है इस कॉलम में, यहाँ पे अगर 10 का बार रहेगा, ये 10 रहेगा, तो 10 mm के जो मैंने वैल्यूज़ लिखा है उसमें ये सब ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इफ़ वाला फार्मूला जो मैंने प्लेस किया, इफ़ E6 इज इक्वल टू 10 कॉमा जितनी भी बॉक्स है वो मल्टीप्लाई होके चले जाएगी 10 mm वाले में। तो ये हमने क्लोज कर लिया। अभी बार बेंडिंग शेड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम शटरिंग देखेंगे। शटरिंग फुटिंग में 4 टाइप से, मतलब बॉटम में शटरिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है, पीसीसी के ऊपर सीधे रेस्ट कराते हैं। तो 4 साइड्स इसकी होती है, वो वर्टिकल प्लेस होती है। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्गर साइड ले लेंगे, दो रहेगी 2 × 2 मीटर लेंथ इंटू 450 हाइट, ये हो गया 1.8 स्क्वायर मीटर। शॉर्टर साइड का भी 2 रहेगा, 2 × 1.7 इंटू 0.45 हो गया 1.53। टोटल कर लेंगे तो शटरिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। देन फॉर आरसीसी बहुत सिंपल है, 3 डायमेंशनल है। जितनी लेंथ है, विड्थ है एंड डेप्थ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे आरसीसी की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब रही बैक फिलिंग का, तो बैक फिलिंग हम इसको बाद में करते हैं जब प्लिंथ बीम कास्ट हो जाता है उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में आपको कॉलम, प्लिंथ बीम, मेन फ्लोर बीम, स्लैब का बीबीएस और सारी क्वांटिटी के वीडियोस डालने वाला हूँ। तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और आने वाली वीडियो के लिए ओके, थैंक यू।